गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। और आज हम बात करेंगे मार्केट में चलने वाले धड़ल्ले से सबसे बड़े स्कैम की। जब बात करें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, वो स्कैम है बेस मॉडल खरीदो गाड़ी का और उसको टॉप मॉडल में कन्वर्ट करा दो आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज के साथ, आफ्टर मार्केट कैमरास के साथ, आफ्टर मार्केट DRLs के साथ, आफ्टर मार्केट LEDs के साथ, आफ्टर मार्केट क्रूज कंट्रोल्स के साथ, आफ्टर मार्केट ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स के साथ। सारी चीज़ें आज के इसमें हम लोग डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो पे बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। अगर पहले बार आए हो वीडियो लाइक करो अगर पसंद आता है तो, और अगर नहीं पसंद आता तो डिसलाइक भी कर दो दबा के, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि लोग ऐसा करते क्यों है, क्या ज़रूरत पड़ती है कि एक बेस मॉडल गाड़ी खरीदते हैं और उसमें बाकी सारी चीज़ें आफ्टर मार्केट कुछ ना कुछ छेड़खानी करके टॉप एंड जैसा उसको फील, उसके अंदर फीचर्स लाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है जो कि मेरे समझ में आता है वो होता है कॉस्टिंग। क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं टॉप मॉडल खरीदूंगा तो अपफ्रंट मुझे 1-2 लाख रुपए ज़्यादा देने पड़ जाएंगे। वही अगर मैं बेस मॉडल खरीदता हूँ तो 2-3 लाख रुपए बचते हैं और जो मुझे ज़रूरी चीज़ें हैं वही मैं चीज़ें लगा दूंगा, जिससे कि कॉस्टिंग में काफ़ी हद तक रिडक्शन मिल जाएगा उनको इनिशियल कॉस्टिंग में। और दूसरे जो लोग होते हैं जो कि चाहते हैं कि यार मेरे हिसाब से गाड़ी बनाना, स्टॉक गाड़ी मैं नहीं चलाना चाहता। तो जहाँ तक कि कन्वर्जन की बात है, अगर आप पहले किस्म के लोग हो कि जो सिर्फ पैसे बचाने के लिए टॉप एंड गाड़ी बनाना तो चाहते हो पर पैसे बचाने के लिए बेस मॉडल खरीदते हो और उसके बाद टॉप एंड मॉडल बनाते हो उसको आफ्टर मार्केट, तो दूर रहो यार इन सब चीज़ों से। और अगर आप कोई ऐसे लोग हो, ऐसा बंदे हो आपकी जिसको अपने हिसाब से गाड़ी कस्टमाइज करना पसंद है, स्टॉक गाड़ी नहीं चलाना चाहते, तो वो तो बिंदास कर सकता है ये चीज़, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मुझे कारण लगता है। सबसे पहले हम बात करेंगे आफ्टर मार्केट एलॉयज़ के बारे में, क्योंकि एलॉयज़ का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है। आप कोई भी गाड़ी खरीदो, बेस मॉडल में आपको स्टील व्हील मिलता है और जैसे ही आप पैसे ज़्यादा खर्चते हो, वेरिएंट ऊपर से ऊपर बढ़ते जाते हो, तो आपको एलॉयज़ मिलना स्टार्ट हो जाता है। डायमंड कट एलॉय हो गया, ग्रे पॉलिश एलॉय हो गया। तो आपको एलॉयज़ तो बैठाने पर आप पैसे बचाने के लिए बेस मॉडल खरीदते हो और आपके जो गाड़ी में लगे रहते हैं स्टॉक गाड़ी में, वो रहते हैं आपके स्टील व्हील्स। तो उनको अपग्रेड कराते हो आप। अगर आप शोरूम से अपग्रेड कराना चाहते हो, सपोज अगर रेफरेंस के लिए हम सेल्टोस की बात करेंगे, अगर आप इसका बेस मॉडल लेते हो तो इसमें स्टील रिम आएंगे, पर अगर आप उसको GT लाइन का, अगर आपको डायमंड कट एलॉयज़ आपको लगाना है तो उसकी कॉस्टिंग जाती है 75 to 80,000 रुपीज़। चारों सेट की बात कर रहा हूँ मैं, 80,000 के भी आगे ही चले जाएगा। GST लगा, ये लगा, वो सारी एडिशन करके 80,000 के आगे भी चले जाएगा। पर कुछ लोग क्या करते हैं, अपने स्टील रिम निकालते हैं और सस्ते चाइनीज़ एलॉयज़ अपने गाड़ी में लगा लेते हैं। तो दोस्तों ये सब करने से बचो। एलॉयज़ एक गाड़ी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत से वीडियोस आपने देखे होंगे जहाँ पर गाड़ी के एलॉयज़ टूट जाते हैं क्योंकि वो उतना खर्चा मैन्युफैक्चरर ने उतना रिसर्च नहीं किया रहता है और सस्ते के चक्कर में आप अपनी जान भी दाव पर लगा रहे हो, क्योंकि गाड़ी चल ही रही है चक्कों पे और एलॉय पे। सपोज 120 के स्पीड पे आप क्रूज कर रहे हो अपने समृद्धि महामार्ग पे, किसी भी रास्ते पे, और आपका एलॉय टूट जाए, तो आप ज़रा एक बार सोचो अपने दिमाग से कि क्या होगा आपके गाड़ी का हश्र, आपके साथ क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो एलॉयज़ अगर आप आफ्टर मार्केट डालते भी हो तो कोशिश करो कि ब्रांडेड जो रेप्यूटेड कंपनीज हैं उन्हीं का डालो। एलॉयज़ में तो मैं कहूँगा बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है सेफ्टी से। एलॉयज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ कि क्यों आफ्टर मार्केट ही रहता है और वो कंपनी की तरह आपको फीचर्स नहीं दे सकता। इंपॉर्टेंट बात कहूँगा, ध्यान से सुनिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। इस पॉइंट से आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हम लोग बात करने वाले अपने कैमरा में जो रियर कैमरा आता है, जो हमें गियर के साथ और इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ अटैच रहता है, तो इस चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा मैं। तो गाइस ये देखो, ये अपना है इंफोटेनमेंट सिस्टम। अभी अगर मैं रिवर्स डालता हूँ तो आप लोग देखना, इसमें जो ग्रिड्स, जो इंडिकेटिंग लाइट्स है, 2 येलो और 1 रेड, ये जो है ये डायनेमिक है। तो ये एक बार गाड़ी चालू करना पड़ेगा। तो मैं जैसे स्टीयरिंग घुमाता हूँ ना, तो आप देख पा रहे रहोगे कि ये भी चीज़ें जो है वो घूम रही है, लाइट्स जो लाइन्स है वो घूम रही है। और मैं ब्लाइंडली इस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ कि अगर मैं किस साइड जा रही है गाड़ी, एकदम ब्लाइंडली मैं इस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। मुझे साइड में देखने की ज़रूरत नहीं है। अभी क्यों नहीं है साइड में देखने की ज़रूरत? क्योंकि मुझे मालूम है कि ये गाड़ी जब बनी थी तो जब ये कैमरा कैलिब्रेट हो रहा था तो ये इसी गाड़ी के डायमेंशंस के साथ कैलिब्रेशन हुआ है इस कैमरा का। अगर आप आफ्टर मार्केट कैमरा बैठाते हो तो वो कैमरा एक ऑल्टो को भी बैठाया हुआ है, वो कैमरा एक फॉर्च्यूनर जैसे फुल साइज SUV को भी बैठाया हुआ है। तो कितना भी पैसा खर्च करो आप पीछे का जो कैमरा है वो 2 लाख रुपए नहीं, 4 लाख रुपए दो और कंपनी का नहीं लगाओ, तो वो कैलिब्रेटेड नहीं होगा।
तो जैसे मैं बिना पीछे देखे मैं टेंशन फ्री होके मैं रिवर्स कैमरा डाल के लाइंस पे भरोसा, गाइडिंग लाइंस पे भरोसा रखे मैं गाड़ी चला पीछे रिवर्स ले सकता हूँ। आप आफ्टर मार्केट कैमरा में नहीं कर सकते, क्योंकि मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो कैलिब्रेटेड ही नहीं होगा। आप खुद सोचो, ऑल्टो का जो पीछे का जो विड्थ है गाड़ी का वो इतना होगा और फॉर्च्यूनर का इतना होगा, और वो दोनों में सेम ही लाइन दिखा रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आ जाता है कि आफ्टर मार्केट कैमरा कितना भी महंगा बैठा लो आपको नहीं मिलने वाला है ये वाला फीचर। तो इससे अच्छा है कि पैसे ही मत खर्च करो, ऐसा पीछे देखो, स्टीयरिंग घुमाओ, ले लो पीछे, क्या ही दिक्कत है। तो भाई सबसे बड़ा स्कैम है जिसे मार्केट में कपलर टू कपलर स्कैम कहा जाता है। तो यार एक चीज़ याद रखो, कपलर टू कपलर एक बहुत बड़ा स्कैम है मार्केट में। कोई भी चीज़ कपलर टू कपलर नहीं जुड़ती है। आगे चल के इफ़ इन केस आपके गाड़ी में कोई इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट आ गया तो जो कपलर्स होते हैं ना, वो कपलर्स भी कंपनी के अलग कपलर्स होते हैं और आफ्टर मार्केट कपलर्स अलग होते हैं। अगर कपलर टू कपलर बैठा भी रहा है तो जो कंपनी जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर है वो ऐसा बाहर के मार्केट में तो आउटसोर्स नहीं कर रही है अपने कपलर्स, तो इनके पास आ कहाँ से रहे। अगेन वही मैं कहूँगा चाइनीज़ कपलर्स। अगर वायर कट नहीं हो रही है और फिर भी अगर कपलर लगाए जा रहे हैं, पहली बात तो मैं ये चीज़ मानता ही नहीं कि कपलर टू कपलर है, कहीं वायरिंग कट नहीं हुई, क्योंकि इन लोगों के पास ओरिजिनल कपलर्स आएंगे नहीं। और इंश्योरेंस कंपनी को क्या चाहिए यार, इंश्योरेंस कंपनी को चाहिए कि वो तो कोई रीज़न ढूंढ ले आपके गाड़ी में कि वो लोग बोल सके कि यार तुमने ये किया है आफ्टर मार्केट चीज़, इसके वजह से हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो रहा है इसके वजह से। आप क्या कर लोगे? तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ अगर आप चेंज करते हो तो मैं तो ये मानता हूँ कि आपकी जो वारंटी है वो तो ख़त्म ही हो गई है गाड़ी की। तो कपलर टू कपलर स्कैम से बचे। ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैंने OEM का जो पार्ट है वही कपलर्स बाहर के मार्केट में है और वही लोग आपकी गाड़ी में लगा रहे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। और एक चीज़ जो बहुत से लोग करते हैं अपने बेस मॉडल गाड़ी को एक अच्छा अपीलिंग लुक देने के लिए, जो अपने आगे हेडलाइट्स होते हैं ना उसमें वो लोग क्या करते हैं, हैलोजन बल्ब होते हैं वो निकाल के LED बल्ब्स लगा देते हैं। LED बल्ब्स अगर आप बैठाओगे बाहर से तो 1000 रुपये से स्टार्ट होकर 10,000, 40,000, लाख रुपए तक भी जाते हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी। अगर आप उसाराम जैसे ब्रांडेड कंपनीज की तरफ जा रहे हो तब भी। पर अगर आप वही सस्ते में काम करना चाहते हो तो सपोज अगर मैं ये गाड़ी है मेरा एच टी के प्लस मॉडल, इसमें वो काम कराना चाहूँ तो 2,000 रुपये में मेरे को आगे के जो बल्ब्स है ना वो हेलोजन बल्ब्स निकाल के LED बल्ब्स बैठा सकता हूँ आसानी से, बहुत इजीली हो जाएगा, जिससे अपीलिंग और गाड़ी का स्टांस जो है सामने से रात को वो भी काफ़ी अच्छा दिखने लग जाता है। पर यहाँ पे एक फैक्ट ये आपको याद रखना होगा दोस्तों कि जब भी आप सपोज बैठाने गए हो ना तो हेडलाइट के साइड में एक सीलेंट रहता है, ठीक है। तो अगर आपको बल्ब बदलना है तो वो सीलेंट काटना पड़ता है, जो हेडलाइट को एक पैक रखता है जिसकी वजह से डस्ट ना जाए गाड़ी के अंदर, गाड़ी के हेडलाइट के अंदर। तो वो सीलेंट को काटना पड़ता है और उसके बाद ही वो बल्ब चेंज करके सीलेंट को वापस चिपका के हेडलाइट आपकी फिक्स कर देते हैं। अगर यही आप ओरिजिनल कंपनी से हेडलाइट बदलवाना चाहोगे तो वो कभी भी वो कांच निकाल के उसमें का बल्ब बदल के नहीं देंगे, क्योंकि जिस इन्वायरमेंट में ये सब चीज़ें होती है वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है जब गाड़ी बन रही होती है, जब हेडलाइट बन रही होती है। आप किसी आफ्टर मार्केट जाओगे, सड़क के साइड में धूल होगी, वो धूल उसके अंदर चली जाएगी और स्लोली और ग्रेजुअली आपकी जो पूरी लाइट है वही ख़राब हो जाएगी। अगर आप कंपनी में बैठोगे तो पूरा असेंबली बैठता है, पर अगर आप सिर्फ बल्ब बदलवाना चाहते हो तो ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि उसमें डस्ट जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप ऐसे चीज़ को खोल रहे हो जो कि एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में पैक हुआ है। तो ये दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है अगर आप सोच रहे हो कि बेस मॉडल खरीद के टॉप मॉडल बना दो। या कि रेफरेंस लेके हम लोग आगे के एक पॉइंट कवर करने वाले हैं। तो ये जो ORVMs है वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVMs है। तो ये यहाँ पे ये एडजस्ट होता है, पर अगर आप बेस मॉडल लेते हो तो ये आपको जो सॉकेट मिलता है, ये सॉकेट ये नहीं मिलेगा। तो अगर आप आफ्टर मार्केट कराना चाहते हो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVM तो ये जो पूरा पैनल है ना वही बदलना पड़ता है, ये पूरा पैनल, क्योंकि ये कट करके इतना अच्छा नहीं आता है। तो अगर आप क्वालिटी वाला काम चाहते हो, क्योंकि ये देखो ये जो सिल्वर रिंग दिख रही है ना ये नहीं आएगी आपको, तो इसके लिए अगर आप क्वालिटी काम चाहते हो तो ये पूरा पैनल बदलवाते हैं बाहर के लोग। अगर आप सीधा कट मार के डालना चाहते हो दैट्स टोटल योर चॉइस, पर ये वाला लुक नहीं आने वाला। इसी तरह ये पैनल बदलना पड़ सकता है अगर आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVMs करने हैं तो। और सेम इसी तरह पीछे के सीट्स में अपने को सेल्टोस में मिलते हैं ये कर्टन्स। तो ये कर्टन्स जो है ये भी आपको नहीं मिलेंगे बेस मॉडल में। अगर आप कराना चाहते हो तो ये पूरा पैनल आपको चेंज कराना पड़ जाएगा। तो ये पूरा पैनल, वो पीछे के दोनों पैनल्स और सामने वाला भी एक पैनल आपको चेंज कराना पड़ जाएगा, जो कि ओवरऑल काफ़ी पड़ जाएगी कॉस्टिंग इसकी भी। तो ये कॉस्टिंग अगर आप टोटल करोगे तो इतना कुछ डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा।
जस्ट मेरे दिमाग में आया तो मैंने सोचा कि आपको बता देता हूँ कि अगर आप प्रॉपर काम कराना चाहते हो तो आपका कॉस्टिंग भी ओवरऑल बढ़ सकता है। अगला पॉइंट है अपना ये इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। कितना भी पैसा खर्च लो, कोई भी आपको आफ्टर मार्केट ये इंजन पुश स्टॉप स्टार्ट बटन आपको नहीं दे पाएगा, क्योंकि जो चीज़ें जिस चीज़ के लिए बनाई जाती है ना, वो चीज़ें उसी चीज़ के लिए अच्छी दिखती है। आप कुछ भी चेंज करा सकते हो, पर अब तक यूट्यूब पे मैंने तो कोई वीडियो नहीं देखा जिसपे कि आफ्टर मार्केट इंजन पुश स्टॉप का बटन आपको दे रखा हो। तो ये भी आपको नहीं मिलेगा अगर आप सोच रहे हो कि मुझे प्रॉपर टॉप एंड मॉडल जैसा फील आएगा आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज के बाद, तो ये भी आपको नहीं मिलने वाला है। अगली एक चीज़ आ जाती है जो अगेन एक लाइफ सेविंग चीज़ हो सकती है, वो है ये क्रूज कंट्रोल। अभी बहुत से वीडियोस आए हैं क्रूज कंट्रोल दे रहे लोग, आफ्टर मार्केट कुछ वायर लगाते हैं, उनको मालूम होगा मैकेनिक्स को, वो क्रूज कंट्रोल का जो है वो भी अरेंजमेंट करके दे रहे, पर स्टिल मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ यार। क्रूज कंट्रोल लगा दिया हमने, वी कांट ट्रस्ट एक 10वीं 12वीं पढ़ा हुआ लड़का या स्कूल भी गया या नहीं मालूम नहीं, जिसके पास कोई मैकेनिकल की डिग्री नहीं, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की डिग्री नहीं। मैं किसी को यार देखो, किसी को मैं नीचा या ऊपर दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि एक ट्रेंड इंसान के द्वारा ये सब काम किया जाता है। एक ट्रेंड प्रोफेशनल्स की टीम होती है जो ये सब चीज़ों को कैलिब्रेट करती है। अगर आपने आफ्टर मार्केट बैठाया, क्रूज पे लगाया, खुदा ना खादसा अगर आप चला रहे हो 70-80 के स्पीड पे, आपने क्रूज लगाया हुआ है, आप क्रूज को डिसएंगेज करना चाहते हो, क्रूज डिसएंगेज ना हो, कुछ मैल फंक्शन हो जाए गाड़ी में, ये मैल फंक्शन ना हो, ये जो कंपनी ने दिया है ये तो ट्रायल एंड टेस्टेड है। पर अगर आपने आफ्टर मार्केट क्रूज कंट्रोल बैठाया है, अगर बाई चांस से मैल फंक्शन हो गया, आपकी गाड़ी 70-80 के क्रूज पे चल रही है, तो क्या करोगे? बचो यार इन सब चीज़ों से, लिटरली लाइफ जा सकती है इन सब कुछ फैंसी चीज़ों की वजह से। आगे चल के और एक पॉइंट में डिस्कस करना चाहूँगा, वो आता है यहाँ पे। लोग इतने पागल हो रखे हैं इंडिया में सनरूफ के लिए यार, जो छत है गाड़ी का वो कटवा के सनरूफ लगा रहे हैं आफ्टर मार्केट। एक चीज़ याद रखो कि सपोज ये मॉडल जिसमें सनरूफ नहीं आता है, इस मॉडल की जो मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है वो टोटली डिफरेंट होता है। अगर ये ए पिलर, ये बी पिलर और जो पीछे सी पिलर है, ये तीनों पिलर की जो स्ट्रेंथ है वो अलग है इस गाड़ी में, और जिस गाड़ी में सनरूफ है उस गाड़ी के ये तीनों पिलर की स्ट्रेंथ अलग है। तो ये नहीं हो सकता इन तीनों पिलर की डेफिनेटली स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली कम होगी, क्योंकि इधर रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है इसका रूफ। अगर आप इन कमजोर पिलर्स पे ऊपर सनरूफ कटा दोगे तो जो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी होती है गाड़ी की, वो आप पूरी तरह से बिगाड़ रहे हो। अगर गाड़ी पलट जाए, कुछ भी हो जाए, तो सेफ्टी के नाम पे क्या है? अगर आपको ज़िंदगी की परवाही नहीं है तो लगाओ धड़ल्ले से एकदम फालतू चाइनीज़ 1000 रुपये 2000 रुपये के अलॉय व्हील्स लगाओ, क्रूज कंट्रोल लगाओ, ये पूरा काट दो छत। मैं तो कहता हूँ पूरा पैनोरामिक सनरूफ बना दो यार, पूरा छत ही काट दो, पैनोरामिक सनरूफ सीधा। यार बहुत सारी चीज़ें हैं जो ध्यान में आ रही थी, पर वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया है। लास्ट में सिर्फ इतना ही कहूँगा यार, अगर आप एक कैलकुलेट करोगे तो इतना कुछ मेजर डिफरेंस नहीं आता है आपके गाड़ी में। कॉस्टिंग, जो मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि कॉस्टिंग ज़्यादा है, कॉस्टिंग कम है। इनिशियल लोग जो बेस मॉडल लेते हैं वो इसी वजह से लेते हैं क्योंकि उनको कॉस्टिंग का ही थोड़ा दिक्कत रहता है। तो अगर आप बेस मॉडल लेते हो उसको उसी तरीके से चलाते हो। हाँ, अगर आप कुछ ऐसे कॉस्मेटिक चेंजेस करा रहे हो, जैसे कि कोई स्पॉइलर लगा दिया जो कि गाड़ी के स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को हाथ नहीं पहुंचा रहा है, उसके साथ छेड़खानी नहीं कर रहा है, गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ छेड़खानी नहीं कर रहा है, दैट इज टोटली फाइन, यू कैन टोटली गो अहेड विद दैट काइंड ऑफ मॉडिफिकेशंस। पर अगर आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो, मेजर अपग्रेड, जैसे कि सनरूफ कटवा रहे हो, आपने एलॉयज बदलवा रहे हो, कुछ बढ़िया सी फैंसी सी स्क्रीन लगा रहे हो, यहाँ पे लाइटें लूटे लगा रहे हो अंदर, मैं वो रेकमेंड नहीं करता। क्योंकि यार सिंपल सी बात है, इंश्योरेंस कंपनी धंधा खोल के बैठी है, उनको आपका इंश्योरेंस किसी भी हालत में पॉइंट चाहिए उनको तो रिजेक्ट करने के लिए। अगर मैं ये अभी मेरे गाड़ी अगर इंश्योरेंस में कवर है, मेरा इंफोटेनमेंट सिस्टम कंपनी के साथ आया है, तो अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए, मैं इंश्योरेंस कंपनी को कॉलर पकड़ के बोल सकता हूँ यार कंपनी ने दिया था, ये इंश्योरेंस में कवर होता है। पर अगर आपने कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम बाहर से बैठाया है, माना वो 1.5 लाख गुना अच्छा हो इस कंपनी के इंफोटेनमेंट के सिस्टम के सामने, अगर हम उसको कंपेयर करें, तो फिर भी इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी कि आपने ये बैठा है, इसकी वजह से ये खराब हो, उसकी वजह से आपका ये प्रॉब्लम आया, तो हम लोग आपका क्लेम रिजेक्ट करते हैं। तो बच्चों, ये सब चीज़ अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करो, मैं सबके रिप्लाई देता हूँ, मैं, क्योंकि अपना चैनल इतना बड़ा नहीं है, लोग इतने देखते नहीं है। अगर कोई आपका दोस्त है जो कि सोच रहा है कि बेस मॉडल खरीद के टॉप मॉडल में कन्वर्ट करा देंगे, रौला पेल देंगे, उसको भी शेयर करो और लाइक करो। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। टिल देन, पीस।